नमस्कारों आप सभी को, माताओं बहनों को, सबको। तो देखो, ये जन्माष्टमी की कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं आज आपको। आप सभी व्रत करते हैं, कहाना कथा ज़रूर सुननी चाहिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसे उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के संसार के कलेश से दूर होकर वे धन्यवान पुत्रवान हो। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर आया तो उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगा। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा निशुंभ की स्त्री दुखी रह करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुए। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत को इस सविस्तार से मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा निशुंभ थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भादुमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी वह ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे सरयू नदी तट पर कुछ स्त्रियों के एक मंडप में श्री शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करती देखी। रानी वे ब्राह्मणी ने ये देख कर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम ये किस देव का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। ये सुनकर रानी वे ब्राह्मणी भी व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया। वे घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भादुमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजपद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गे की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गे की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने ये देह भी त्याग दी। तीसरे जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नाम के ब्राह्मण के कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील ईश्वी भाव वाले
8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख रह संतान रानी दुखी रहने लगी। रानी वे ब्राह्मणी जो प्रेम पूर्वे जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा वे बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वे 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषिण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी ब्राह्मणी के इस विभाव्य 8 पुत्रों को देख उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी न मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहाँ आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी न मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नई सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निशंक पद कर, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे वचन सुने ब्राह्मणी ने रानी को 3 जन्मों का फल कह सुनाया। शिव कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवान इस मरण को इस जन्म में भी न भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती हूँ और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करो, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जावे। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। इस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसे प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाते हैं और अंत में ईश्वरीय भोग कर मोक्ष पाते हैं। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो तो तुमको भी
संतान सुख प्राप्त होगा। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने ये व्रत किया। फल ईश्वरीय रूप कृष्ण का जन्म हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण का जन्म हुआ। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। ये संतान सुख देने वाला है, पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसके सिवाय करें और दूसरों को भी करावें। जो नियम पूर्वक इस व्रत को कर के भगवान शिव पार्वती को सच्चे मन से आराधना करते हैं, वे अंत में शिवलोक को पाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की।